आपके पास क्रेडिट कार्ड है या लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया है जिससे आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में डिफॉल्ट करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज दरों को अनुचित व्यापार व्यवहार यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने 2008 के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC के उस फैसले को पलट दिया जिसमें बैंकों को 30% सालाना से ज्यादा ब्याज लेने से रोका गया था। यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC भारत का एक अर्ध न्यायिक आयोग है। ये उपभोक्ता विवादों को जल्दी और कम खर्च में सुलझाने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब लौटते हैं मूल मामले पर कि ये शुरू कैसे हुआ यूं कि 2007 में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ बैंक डिफॉल्ट पेमेंट पर 36% से 49% तक अत्यधिक ब्याज दरें वसूल रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार बताया और कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को बैंकों पर ब्याज दरों की सीमा लगाने के निर्देश देने चाहिए। लेकिन RBI ने कहा कि उन्होंने बैंकों को पहले ही निर्देश दिए हैं कि वे अत्यधिक ब्याज दरें न वसूलें। हालांकि उन्होंने बैंकों को ये छूट दी कि वो अपनी ब्याज दरें खुद तय करें। NCDRC ने इस पर फैसला दिया कि 36% से 49% की ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है। उन्होंने ब्याज दरों पर 30% की सीमा तय कर दी, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज दरों पर सीमा लगाना केवल RBI का अधिकार है और NCDRC का फैसला इस क्षेत्र में दखलंदाजी करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक अपने नियम और शर्तें पहले ही ग्राहकों को बता देते हैं और अगर ग्राहक इन्हें मानकर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बाद में इन शर्तों को चुनौती देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च ब्याज दरें अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं है क्योंकि इसमें कोई धोखाधड़ी या गलत जानकारी नहीं दी गई। तो दोस्तों ये फैसला हमें एक बड़ा सबक देता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी शर्तों और ब्याज दरों को अच्छे से समझ लें। डिफॉल्ट करने से बचें क्योंकि ब्याज दरें बहुत भारी पड़ सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।